Hello students, today's lesson is biodiversity conservation. Means why and how we can conserve the biodiversity. First of all, let us understand what is the importance of conserving biodiversity. ज़रूरत क्या है हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की. नहीं प्रिजर्व करेंगे तो फिर क्या होगा, या हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. तो इस क्वेश्चन में आप रिप्लाई ये करेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हैज़ many great importance, but the main importance of conservation is that many important products are obtained from nature, and nature must be in the form of biodiversity, not only one type of organism. And what type of products we get from the biodiversity, all of you well know. We get food from the nature, fiber, wood, and countless industrial products. अनगिनत, उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हम एनवायरनमेंट या नेचर से लेते हैं. अगर आजकल की हालात पर हम नज़र डालेंगे तो अगर सिंपल एक ही प्रोडक्ट हम ले लेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस आज इस पेंडेमिक कंडीशंस में, कोरोना के पीरियड में ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस हमें अगर समझ आ जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन. एंड वी गेट फ्री फ्रॉम दिस नेचर, एंड देन it is one of the most importance of the biodiversity that we get valuable countless products free of cost from the nature. और उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने मारामारी की होगी और की है, और इस कोरोना के पीरियड में ऑक्सीजन के लिए और कितने कितने पैसे खर्चे, थाउजेंड्स में जो है ब्लैकमेलिंग हुई है. तो तब हमें जाकर कदर आ सकती है कि जो नेचर से, जो मदर नेचर की हम डिस्ट्रॉय करते हैं, अत्याचार करते हैं, मदर नेचर को इस वक्त ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, तो हम 10 बार सोचेंगे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. अदरवाइज़ जब हमारी मदर नेचर की डिस्ट्रक्शन होगी तो हमारी सबसे पहले होगी. सेकंड एस्पेक्ट है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. दैट इज़ सर्टन एक्टिविटीज़ सच एज and activities and products cannot be accomplished without the help of nature, such as production of oxygen and pollination. Already told you कि जब तक बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो सकता और पोलिनेशन नहीं हो सकती. अब आपको पता है व्हाट इज़ पोलिनेशन, ऑलरेडी बता दिया कि पोलिनेशन जो है कहीं बर्ड्स के थ्रू, कहीं इंसेक्ट्स के थ्रू, कहीं ह्यूमन बीइंग के थ्रू, कहीं एयर के थ्रू. तो बहुत से जो पॉलिनेटर्स होते हैं ये तब ही पॉसिबल होगा जब हमारे इकोसिस्टम में ऑल टाइप ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग वैराइटीज़, और स्पेशली लिविंग की हर एक वैरायटी जो है उसको जीने का अधिकार हो. देन इंटेंजिबल बेनिफिट्स सच एज एस्थेटिक प्लेयर. आज बड़े बड़े जो है अमीर लोग जो हैं सिटीज़ को छोड़ के नेचर को देखने के लिए हिमालयाज़ में जाते हैं. जो उनके मन को पीस ऑफ माइंड मिलता है ग्रीनरी को देखकर, वो उनको वैल्यू में नहीं मिलता. तो इट गिव्स अस एन एस्थेटिक प्लेजर, एक आनंद सा मिलता है हमें नेचर से.
conserving the species we share our planet with the passing the rich legacy of biodiversity to our future generation is our ethical duty. ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन भी बनता है कि हम ये जो स्पीशीज़ हमें फॉर फादर से मिली हैं, उस टाइम से मिली है, ये हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रखें। नेचर का यूज़ करें बट नेचर का मिसयूज़ ना करें। डेवलपमेंट करें लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये नेचर जो है वैसी ही रहे जैसी आज से पहले हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखी। We are supposed to preserve it for the next generation. We are supposed to conserve it for the next generation. Otherwise, next generation जो है वो कल्पना भी नहीं कर सकती है कि इस अर्थ पे, जैसे आज हमारे पास डायनासोर देखने को भी नहीं मिलते हैं, सिर्फ कल्पना से ही हम पिक्स लेते हैं या कहीं उनके फॉसिल्स मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अगर स्पीशीज़ या बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होते गई तो आने वाले समय में हमारी जनरेशन को ये कंसेप्ट भी नहीं होगा कि इस अर्थ पर कौन कौन सी लिविंग क्रिएचर्स रहती थी। दिस वाज वाई, और दैट इज वाई कंजर्वेशन इज मस्ट। नाउ हाउ कंजर्वेशन इज डन। Biodiversity can be conserved in two methods. One is called in situ conservation and other is ex situ conservation. आपने ये अंडरस्टैंड करना है। इन सिटू जब आपको क्लियर हो जाएगा तो ex situ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। In order to conserve the biodiversity better, some of the world's biodiversity hotspots with high degree of biodiversity and endemism have been identified and are protected. In India, biosphere reserves, wild sanctuaries and national parks are built for this purpose. इन सिटू कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी किस तरह से अच्छे तरीके से प्रिजर्व हो सके, इसके लिए कुछ हॉट स्पॉट्स जो है वर्ल्ड लेवल पे हर एक कंट्री जो है वो हॉट स्पॉट्स ढूंढती है, जिनको हम बायोस्फीयर रिजर्व्स भी कहते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी कहते हैं या नेशनल पार्क्स भी कहते हैं। वो इसी पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं कि उस एरिया में रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, उस एरिया में ट्रीज़ कटिंग, यहाँ तक कि उसमें मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं, किसी एनिमल की हंटिंग या किसी भी तरह की लिविंग क्रिएचर को मतलब डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो ये इंडिया में आप बहुत से आप बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे, बहुत से नेशनल पार्क्स देखेंगे, जो जूज़ बनाए जाते हैं, जहाँ हम चिड़ियाघर दिल्ली में या दूसरी जगहों पे आप जाएंगे सॉरी। तो इसके अलावा हमारे पास जो है डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट जगहों पे ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स बनाई जाती हैं, जहाँ पर रेयर से रेयरेस्ट स्पीशी ऑफ एनिमल्स जो है वो प्रिजर्व की जाती हैं, साथ में साथ प्लांट्स भी जो है प्रोटेक्ट किए जाते हैं। देन कम्स एक्स सिटू कंजर्वेशन। Ex situ conservation, the threatened species of plants and animals are taken out of their habitats and are kept in special settings as in zoological parks and botanical gardens and wildlife parks. इन सिटू कंजर्वेशन में जो ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट है उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो वहीं सर्वाइव करे। एक्स सिटू कंजर्वेशन में जो स्पीशीज़ प्लांट्स की या एनिमल की ख़त्म होने वाली होती हैं उनको वहाँ से उठाकर
ऐसी दूसरी किसी जगह पे प्रोटेक्टेड एरिया में प्रिजर्व किया जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है। जब वो फैल जाते हैं उसके बाद वापस उनको जो है नेचुरल हैबिटेट में डाला जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू में जो उसका ओरिजिनल अपना हैबिटेट था उसको वहीं प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन एक्स सिटू में सपोज जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पे कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको यहाँ से उठाकर दिल्ली की जू में पहले उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो रहा था, और फिर जब वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई हो जाता है फिर उनको जो है, जैसे आपने टाइगर को देखा, टाइगर प्रोजेक्ट जब इंडिया में शुरू हुआ तो टाइगर्स जब ख़त्म होने लगे तो टाइगर्स को पिकअप करके इनको जूज और वहाँ पर जो है इनको ब्रीडिंग करवाई गई, प्रोटेक्ट कराया गया, और उसके बाद इनको वापस जो है उनके नेचुरल हैबिटेट में डाला जाता है। नाउअडेज द गैमीट्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड वाइएबल बाय मेथड्स सच एज cryopreservation and can be fertilized in vitro followed by propagation through tissue culture method. Similarly, seeds can be preserved in seed banks. आपने banks का नाम सुना होगा, तो आजकल तो सीड बैंक्स भी शुरू हो गए हैं जहाँ पर सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है। स्पेशली उन प्लांट्स के सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है जो रेयर स्पीशीज़ होते हैं। सिमिलरली कुछ एनिमल्स के गैमीट्स को क्रायो प्रिजर्वेशन के मेथड से प्रिजर्व किया जाता है और टिश्यू कल्चर की मदद से उनको फिर रीडेवलप किया जाता है। तो विद दीज वर्ड्स वी कंक्लूड बायोडाइवर्सिटी एंड conservation. Thank you very much.